अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही करारी, मज़ेदार और आसान आलू की टिक्कियाँ, जो आप नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्तार हो या चाय के साथ झटपट बना सकते हैं। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। झटपटी मज़ेदार टिक्कियाँ बनाने के लिए अज्जा नोट फरमा लीजिए। टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने सारे ओरिजिनल मसाले यूज़ किए हैं। कोई मैंने कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, ना और कोई चीज़ मैंने डाली है। बिल्कुल हम ओरिजिनल तरीका यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने आलूओं को उबाल लिया है, उनको छील के बारीक बारीक काट लिया है। फिर सारे मसाला जात मैं इसमें डाल रही हूँ और पुदीना मैंने स्पेशल इसमें डाला है। पुदीने से बहुत ही अच्छा और मज़ेदार टेस्ट आता है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा खाना पसंद करें। मेरे घर वालों की फरमाइश थी कि मैं ना चटपटी टिक्कियाँ बनाऊं। सारे मसाला जात मैंने शामिल करके तो इनको बारीक बारीक मैश कर लिया है। कोशिश करें कि आलू में पानी ना हो। पानी वाले जो आलू होते हैं उनसे टिक्कियाँ ज़रा जल्दी नहीं बनती। इस मिक्सचर में मैंने अंडा नहीं डाला, अंडा मैं बाद में यूज़ करूँगी। सारा मिक्सचर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं सांचे की मदद से टिक्कियाँ बना लूँगी। ये देखें, मेरा भी अमेज़ा नरम नरम है क्योंकि ये नए आलू हैं। पुराने आलू अगर हों तो वो खुशक खुशक होते हैं, और जो नए हों उनमें पानी होता है, वो यानी कि तार होते हैं बहुत ज़्यादा आलू। लेकिन आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक बनाते हैं तो इंशाल्लाह आपके आलूओं में पानी नहीं रहेगा। ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल तरीका है। कोई मैंने इसमें टिक्कियों को जोड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं डाली। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। ये कुछ मैंने सांचे की मदद से टिक्कियाँ बनाई हैं, कुछ मैंने ओरिजिनल हाथ से ही बनाई हैं। मेरे आलूओं में भी पानी बहुत था, लेकिन ये देखें बासानी मैंने बना ली है। अब इन टिक्कियों को मैं फ्राई करती हूँ। सबसे पहले हम पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून। फिर हम एक कटोरी लेंगे और इसमें अंडा तोड़ के डालेंगे। अंडे को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, यानी कि मिक्सचर बना लेंगे। अच्छी तरह फेंटना है, क्योंकि अंडे को जितना अच्छा फेंटा जाए, फिर इन टिक्कियों के ऊपर यानी कि डिप करके हमने टिक्कियाँ फ्राई करनी है। और ऐसा करने से टिक्कियाँ बिल्कुल नहीं टूटती, ना ऑयल अंदर तक जाता है। ये देखें, मैंने हाथ से ही अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया है। अब मैं एक एक टिक्की उठाऊंगी और अंडे में डिप करके तो फ्राई करूंगी। ये देखिए, दोनों साइडों से मैंने डिप कर लिया है। अब मैं आराम से पैन में डालूंगी। ऑयल अभी हल्का हल्का गर्म हुआ है, बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना, हल्का हल्का ही करना है। और दरमियानी आंच पे हम इसे पकाएंगे। जब एक तरफ से लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम इनको बारी बारी आराम से पलट लेंगे, टिक्की टूटने ना पाए, क्योंकि हमने इसमें कोई मसाला एक्स्ट्रा नहीं डाला। इसको जोड़ने के लिए बिल्कुल ओरिजिनल और परफेक्ट तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कोई मुश्किल लगे तो आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं इसमें। ये देखें, लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बासानी मैंने पलट ली हैं, कोई हमारी टिक्की टूटी नहीं है। और अंडे से बहुत ही अच्छा टेस्ट टिक्की में शामिल हो जाता है।
जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसी तरह मैं बारी बारी सब टिक्कियों को फ्राई कर लूँगी। पैन में से टिक्की निकालने से पहले मैंने सादा कागज़ लिया है और उसको प्लेट के ऊपर डाल दिया है ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है इसके अंदर जज़ब हो जाए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं। लीजिए माशाल्लाह हमारी आलू की टिक्कियाँ तैयार हैं। इन्हें पुदीने की चटनी या केचप के साथ सर्व करें। अगर ना भी करना चाहें तो चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और नान के साथ भी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आती रहूं। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।